मोहन के दो बच्चे भानु और ऋतु अभी छोटे थे। वो अपनी माँ के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। दोनों बच्चे अक्सर अपनी माँ को याद करके रोते रहते थे। बापू, माँ कहाँ चली गई? माँ की बहुत याद आती है। हाँ बापू, माँ के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माँ को बोलो न वापस आ जाए, हमें माँ के साथ रहना है बापू। बच्चों, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए माँ कहाँ से लाऊं? तुम्हारी माँ तो भगवान के पास चली गई, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। मोहन बेटा, तुझे बच्चों के लिए दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। मैं चाहती हूँ तू इस घर के लिए दूसरी बहू और इन बच्चों के लिए नई माँ ले आ। इस घर को नई बहू और इन बच्चों को नई माँ मिल जाएगी। अभी मेरा कुछ भी मन नहीं है माँ। अच्छा, मैं खेत पर जा रहा हूँ, आज काम ज्यादा है तो लौटने में देर हो जाएगी। इतना कहकर मोहन खेत पर चला जाता है। खेत पर काम करते हुए मोहन को काफी देर हो गई थी। रात होने वाली थी, इसलिए मोहन जल्दी जल्दी काम निपटा कर घर के रास्ते चल पड़ा। आज तो बहुत देर हो गई। मेरे साथ के सब लोग खेत से जा चुके हैं, तभी सड़क पर बहुत अंधेरा है। सड़क पर बहुत अंधेरा था, इसलिए मोहन जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। अरे, इतनी रात में सुनसान सड़क पर ये कौन रो रहा है? सुनो, तुम क्यों रो रही हो? इतनी रात में अकेली सड़क पर क्या कर रही हो? मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरे मामा ने मुझे एक बदमाश को बेच दिया था। मैं किसी तरह उस बदमाश के चंगुल से बचकर भागी हूँ, पर इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मोहन उस लड़की को घर ले आता है। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी, मेरा नाम कुसुम है। बच्चों, इधर आओ मेरे पास। तुम दोनों तो बहुत प्यारे हो। कुसुम का स्वभाव देखकर मोहन की माँ बहुत खुश हुई है। कुसुम ने घर को ऐसे संभाल लिया जैसे वो इस घर की बहू हो। कुसुम बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। बच्चे भी कुसुम के साथ अच्छे से घुल मिल गए, पर पड़ोसी कुसुम को देखकर अब बातें बनाने लगे। इसलिए एक दिन मोहन की माँ ने मोहन और कुसुम दोनों के सामने शादी की बात कही। कुसुम, जब से तुम इस घर में आई हो, इस घर में रौनक आ गई है। मैं चाहती हूँ अब तुम हमारे साथ ही रहो, इन बच्चों की माँ बनकर। तुमने इन बच्चों को बहुत प्यार दिया और तुमसे बढ़कर इन बच्चों को कोई प्यार नहीं दे सकता। माँ जी, मुझ अनाथ को भी तो आप सबने सहारा दिया है। जैसा आप कहेंगी मुझे मंजूर है। मोहन को भी कुसुम का स्वभाव अच्छा लगा, इसलिए कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। नई माँ के मिल जाने से भानु और ऋतु बहुत खुश थे। मोहन खेत पर चला जाता तो कुसुम पीछे से घर को संभाल लेती। समय पर अपनी सास को खाना बना कर देना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए खाना तैयार करना, घर के सारे काम करना, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पर एक रात जब भानु की आंख खुली तो उसे बहुत प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा, अरे, ये माँ इतनी रात में घर से बाहर क्यों जा रही हैं? भानु कुसुम के पीछे जाता है। वो देखता है कुसुम एक पुराने टूटे खंडहर के अंदर जा रही है। भानु कुसुम के पीछे ही चल रहा था। कुसुम खंडहर के अंदर पहुंचती है। वहाँ दो औरतें खड़ी थी। बहनों, मैंने शिकार अपने जाल में फंसा लिए है। बस कल सुबह तुम दोनों घर आना, अब दावत उड़ाने का समय आ गया है। देखते ही देखते कुसुम एक चुड़ैल बन जाती है। दोनों औरतें भी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। भानु घबरा जाता है, फिर घर आकर डरा हुआ बिस्तर में लेट जाता है। अगले दिन भानु जब सोकर उठा तो वो बहुत डरा हुआ था। वो कुसुम के पास जाने से भी डर रहा था। भानु बेटा, क्या हुआ? तुमने अभी तक खीर नहीं खाई? तुमने कल ही तो बोला था ना कि माँ खीर बनाना। देखो, मैंने तुम्हारे लिए सुबह सुबह खीर बना दी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? इधर आओ, मेरे पास आओ। नहीं, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना, मुझे तुमसे डर लगता है। भानु बेटा, क्या हुआ? माँ तो तुम्हें बहुत प्यार करती है, फिर तुम क्यों डर रहे हो सकता है कोई डरावना सपना देखा होगा। अच्छा माँ, मैं आपको वो बता रही थी ना, मेरी चाचा जी की बेटियां कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने आने वाली हैं। मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, बस चाचा जी की बेटियां ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने उन्हें बताया था कि मामा ने मुझे बेच दिया था, फिर कैसे आप सबने मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया, इसलिए उनका बहुत मन था कि कुछ दिन वो यहाँ आकर रहे। हाँ तो अच्छी बात है ना, बुला लो, कब आएंगी? बस थोड़ी देर में आने वाली होंगी। कुछ देर बाद कुसुम की दोनों बहनें घर आ जाती हैं। भानु अभी भी डरा हुआ था। वो अंदर कमरे में ऋतु को सारी सच्चाई बता देता है। दीदी, माँ चुड़ैल है और जो वो दोनों बहनें आई हैं वो भी चुड़ैल हैं। कल माँ पुराने खंडहर में गई और फिर चुड़ैल बन गई। बहुत डर लग रहा है दीदी, माँ बहुत गंदी है, वो हम सबका खून पीने आई है। तू क्या कह रहा है भानु? चल हम ये बात दादी और बापू को बताते हैं। भानु को ऋतु से बात करता देख कुसुम सुन लेती है और दोनों को डराने धमकाने लगती है। अच्छा, तो तुझे मेरी सच्चाई पता चल गई कि मैं तेरी चुड़ैल मैं हूँ। अगर तुम दोनों ने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। दोनों बच्चे बहुत ही घबराए हुए थे। कुसुम सारा दिन अपनी बहनों के साथ गप्पे मारती। घर के सारे काम अब कुसुम, ऋतु और भानु से ही करवाने लगी। इस बारे में मोहन को कुछ पता नहीं था। बच्चों को काम करता देख अब उनकी दादी को थोड़ा शक होने लगा। कुसुम बहू, तुम घर के सारे काम बच्चों से क्यों करवाने लगी हो? पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी। बच्चों की तुमने क्या हालत बना दी है। मोहन घर से जाता है तो तुम बच्चों पर जुल्म करने लगती हो। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं मोहन को सब कुछ बता दूंगी। अपनी सास को ऐसा कहते देख कुसुम जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी बहनें भी हंस पड़ती हैं। इस बुढ़िया के मुंह में दांत तो है नहीं, पर इतनी आवाज कैसे निकाल लेती है? मैं तो सोच रही हूँ इसे मारकर इसका खून पी लेते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है, गरम गरम खून पीने का मन कर रहा है। अभी नहीं बहनों, अभी दिन में अगर हमने ऐसा किया तो गांव वाले हमारी सच्चाई जान जाएंगे। हमें सही समय का इंतजार करना होगा बहनों। कुसुम को चुड़ैल के रूप में देखकर मोहन की माँ की चीख निकल जाती है।
देख बुढ़िया, अगर अपनी और अपने इन पोता पोती की जान बचाना चाहती है तो बिल्कुल चुप रहना। मोहन के आने का समय हो रहा है। तभी मोहन आ जाता है। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये दोनों कह रही हैं कि इन्हें जंगल के पास जो खंडहर बने हैं वो देखना है। दोनों जिद कर रही हैं। तो क्या हुआ, दिखा लाएंगे। एक काम करते हैं, कल शाम को मैं जल्दी खेत से लौट आऊंगा, तब सब मिलकर चलेंगे। तो ठीक है, माँ जी और बच्चे भी साथ चलेंगे। बहुत दिनों से हम सब मिलकर एक साथ घूमने कहीं नहीं गए। अगली शाम सब मिलकर जंगल के पास वाले खंडहर में पहुंचते हैं। अरे कुसुम, क्या तुम इस खंडहर में पहले कभी आई हो? तुम्हें तो यहाँ के सारे रास्ते पता है। हाँ, ये समझ लो ये खंडहर मेरा घर है। कुसुम बहन, अब सारे शिकार यहाँ आ चुके हैं, जल्दी से भूख शांत कर लेते हैं। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, मुझे तो प्यास लगी है। गरम गरम ताजा ताजा खून पीने का बहुत मन है, अब और रुका नहीं जाता। अरे रुको ना, इतनी जल्दी क्या है, पहले पंडित जी को तो आने दो। तभी उस खंडहर के अंदर पंडित जी आ जाते हैं। उनके हाथ में जल से भरा एक कलश था। अरे तुमने पंडित जी को क्यों बुला लिया? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें मैंने बुलाया है। पंडित जी, ये रही तीनों चुड़ैल। मैंने कल शाम को ही तुम्हारी बातें सुन ली थी, जब तुम माँ और बच्चों को डरा रही थी, पर मैंने हिम्मत से काम लिया और पंडित जी को सारी बात बता दी। घबराओ नहीं मोहन बेटा, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर पंडित जी मंत्रों से बंधा हुआ वो जल उन तीनों चुड़ैलों पर छिड़क देते हैं। तीनों चुड़ैलें जलकर भस्म हो जाती हैं। मोहन बेटा, ऐसी चुड़ैल भूत प्रेत आत्माएं कई बार हमारे पीछे पड़ जाती हैं। ये तो अच्छा है कि समय रहते तुम सब बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है।